Hello everyone, welcome to my channel Computer Concepts Made Easy. In today's video, we will do JOIT Computer Fundamental MCQs Part 3. इससे पहले मेरे Part 1 और Part 2 आ चुका है जिसमें हम अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं. ओके ये हमारा है क्या JOIT जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं MCQs लेके आ रही हूँ आपके लिए. फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर ये आपका यूनिट 1 है. इसमें जितने भी आपके पार्ट्स हैं, ये जितने भी आपके ये टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स जो हैं आपके इसके अंडर जो आते हैं, मैं सबके ऊपर क्या है MCQs लेके आ रही हूँ. मैं अप्रॉक्स 4 वीडियोस लेके आऊँगी और 4 वीडियोस में मेरे हर एक वीडियो में 25 MCQs रहने वाले हैं. ठीक है, ये मेरी पार्ट 3 वीडियो है. इसमें भी हम 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे. लेट्स डू द क्वेश्चन. Question number 51. What does USB stands for when referring to ports and flash drives? USB की फुल फॉर्म बतानी है. ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी यूनाइटेड सिस्टम बोर्ड्स, ऑप्शन सी यूनिक स्टोरेज बफर, ऑप्शन डी यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर ब्रिज. तो आपका आंसर रहेगा यूनिवर्सल सीरियल बस. अभी होता क्या है आपको पता है, लैपटॉप में या आपके जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर जिनको बोला जाता है, जो CPU जो होते हैं उनके पीछे जो है ये USB केबल जो होती है ना उसको लगाने के लिए पोर्ट्स बने रहते हैं चौरस टाइप के होते हैं ये, जो आपके कंप्यूटर्स पे भी साइड पे होते हैं, जिनमें हम पेन ड्राइव्स लगा सकते हैं. ठीक है, और पेन ड्राइव्स मतलब किस शेप में होती है, चौरस जैसी होती है ना, उसको USB बोला जाता है. ठीक है, ये क्या करते हैं आपके जो पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं, पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे माउस है, कीबोर्ड्स हैं, फ्लैश ड्राइव्स हैं, उनको कनेक्ट करने के काम आते हैं ये. राइट, हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है 52. इन ग्राफिक्स एंड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी व्हाट डज VGA स्टैंड्स फॉर? VGA की फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे, वर्चुअल ग्राफिकल अडेप्टर, विजुअल जनरेशन ऑडियो, वेक्टर ग्राफिक अलाइनमेंट. तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए वीडियो ग्राफिक्स एरे. अब ये भी क्या होती है VGA केबल, आपने सुना होगा. ये क्या इसका काम क्या होता है और कहाँ पे लगाई जाती है? ये आपके CPU के पीछे पोर्ट्स बने रहते हैं VGA केबल के, ये वहाँ लगाई जाती है. और ये है क्या, ये एक IBM की टेक्नोलॉजी है. ठीक है, IBM ने इंट्रोड्यूस किया था इसको. ये क्या करती है, क्लासिक एनालॉग वीडियो ट्रांसमिशन, मतलब एनालॉग वीडियोज़ को एनालॉग सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है, चेंज करती है. ये किस पे चेंज करती है? स्टैंडर्ड यूज्ड टू लिंक कंप्यूटर वीडियोस कार्ड टू अ डिस्प्ले मॉनिटर पे जो भी डिस्प्ले करवाना है हमने. ठीक है, ये VGA केबल मॉनिटर को कनेक्ट करती है. राइट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स? GUI की फुल फॉर्म बतानी है. जनरल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, गाइडेड यूटिलिटी इंटीग्रेशन, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरनेट. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए जनरल यूज़र इंटरफेस. एक होते हैं GUI, एक होते हैं CUI, कमांड बेस्ड होते हैं, और एक ग्राफिकल होते हैं. कमांड बेस्ड होते हैं, हमें उसमें टाइप करना पड़ता है, कमांड देनी पड़ती हैं. और ग्राफिकल में सिर्फ हम क्लिक करते हैं, जैसे ओके का बटन है, हम उसको सिर्फ क्या करेंगे, क्लिक करेंगे. ठीक है, राइट. तो ग्राफिकल क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स लाइक आइकन्स, विंडोज, मेन्यूज, रेदर देन फोर्सिंग देम टू टाइप कमांड्स इनटू टेक्स्ट टर्मिनल. कहते कमांड लिखने की बजाय ये क्या करते हैं, बटन्स को क्लिक करते हैं. ग्राफिकल का मतलब यही है ना कि ग्राफ्स बने हुए हैं, डिज़ाइन बने हुए हैं, आपने सिर्फ क्लिक करना है उनको और एक्शन परफॉर्म करवाना है. व्हाट डज PDF स्टैंड फॉर? PDF की फुल फॉर्म क्या है? आपने PDF फॉर्मेट बनाया है ना, PDF में फाइल बनाते हो तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पीछे करवाया है. VGA केबल क्या है, USB क्या है. ठीक है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको लर्न कर लो, याद कर लो, लिख लो, कहीं पे कॉपी पेन लेके बैठो वहाँ पे लिख लो. इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी है पर्सनल डाटा फाइल, सी है प्रोग्राम डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, डी है प्रिंटेबल डिजिटल फाइल. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहा जाता है इसको. पोर्टेबल क्यों, एक जगह से दूसरी जगह PDF फाइल को कहीं भी सेंड कर सकते हो. राइट, क्रिएटेड बाय एडोब.
एडोब ने इसको क्रिएट किया है और नाम है इसका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इज़ अ फाइल टाइप डिज़ाइन टू डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स रिलायबली अक्रॉस एनी हार्डवेयर डिवाइस ऑन और ऑपरेटिंग सिस्टम्स एग्जैक्टली इन इंटेंडेड विदाउट लेआउट शिफ्टिंग। मतलब क्या, जैसे है वैसे ही हम उसको सेंड कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकती है, किसी हार्डवेयर डिवाइस पे कॉपी पेस्ट हो सकती है, ठीक है। अब इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है 55, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का सिर्फ टाइम पीरियड बताना है। देखो ये टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, 1G 2G 3G 4G 5G। आपने इनका इरा बताना है, कहाँ से कहाँ तक थे, कब आए और कब गए, कब इनका क्रेज़ जो है वो ख़त्म हो गया। अब सेकंड जनरेशन कब आई, 1940 टू 56, 59 टू 65, 64 टू 71, 71 टू एट प्रेजेंट। तो इसका आंसर रहेगा 1959 टू 65। ये आपको एज इट ही याद करना पड़ता है, ये सेकंड जनरेशन की बात हो रही है। अब आगे है व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसी तरह फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का भी टाइम पीरियड आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका रहेगा 1940 टू 56। 57th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन का भी आपको ऐसे बताना है क्या है। 40 टू 56 है, 59 टू 65 है, 71 टू 80 है, 71 टू एट प्रेजेंट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 71 टू 80। आगे व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 40 टू 56, 64 टू 71, 71 टू 80, 71 टू एट प्रेजेंट। तो इसका क्या है, थर्ड जनरेशन कब है, 1964 टू 71 तक रही। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सबको पता है 1980 और एट प्रेजेंट, क्योंकि इसमें AI आया। इसमें हमारे पास AI इंट्रोड्यूस हुआ जो टिल नाउ अभी तक भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, राइट। ये क्वेश्चन करवाने का मेरा मकसद यही है कि आपको ये जनरेशन के जो कंप्यूटर्स की जनरेशन जो है 1 to 5 तक आपको जो है इनका टाइम पीरियड याद रहे। तो आप इनको कॉपी पेन लेके बैठो और नोट डाउन कर लो इनको। क्वेश्चन नंबर 60, विच components ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स CPU is responsible for direct and coordinating most of the operations in the computer। कंप्यूटर के ऊपर most of the operation जो होते हैं, है ना, जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है, उनको डायरेक्ट कौन करता है। डायरेक्ट मतलब उनके ऊपर कमांड कौन देता है, कंट्रोल कौन करता है उनको। CPU का पार्ट है ना, CPU के पार्ट्स होते हैं ना, तो उन पार्ट्स में से बताना है कौन कंट्रोलिंग का काम किसका है भाई। इसमें ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, रजिस्टर यूनिट। तो आपका आंसर है कंट्रोल यूनिट। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, नाम से ही पता लगता है कि कौन कंट्रोल करता है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन देना, मतलब कंट्रोल करना, ये करो वो करो, राइट। किसका काम है, कंट्रोल यूनिट का काम है। ALU क्या करता है, ऑपरेशंस परफॉर्म करवाता है और कंट्रोल यूनिट सिर्फ उसको कंट्रोल करता है, देखता है ये ठीक कर रहा है गलत कर रहा है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द कंट्रोल यूनिट्स एक्ट एज द ब्रेन और सुपरवाइजर ऑफ द CPU। तो इसको सुपरवाइजर भी बोला जाता है CPU का। इट डज नॉट परफॉर्म एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग, नहीं करता, इसका काम ही नहीं प्रोसेसिंग करना, ठीक है, वो ALU की जॉब है। What instead directs the flow of the data and tells the ALU registers and input outputs how to respond to a program instructions। ये सिर्फ बताता है कि आपने क्या काम करना है, कैसे करना है, पर काम खुद नहीं करेगा, करवाता है। इसका ये सिर्फ काम करवाता है, ठीक है। तो आपको देखो ये फुल फॉर्म से भी याद रखनी है, ALU की, CU की, MU की, ये भी मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो एग्ज़ाम में आती ही आती हैं। आपको देखो JOIT का जो लेवल जो है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं रहता है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपसे पूछे जाते हैं। तो आप जो है कि ये नहीं कि मैंने बहुत टफ वाले क्वेश्चन करने हैं, आप ये मत सोचो, आप ये सोचो कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और वही क्वेश्चन मैंने करने हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर ही फोकस करना है और वही क्वेश्चंस आते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट डज द I इन IPO साइकिल स्टैंड फॉर। देखो IPO है, अब IPO में I क्या है, I की फुल फॉर्म बतानी है। इंटरनेट, ऑप्शन B इंफॉर्मेशन, नंबर C इनपुट, नंबर D इंस्ट्रक्शंस। तो इसका आंसर है C इनपुट। IPO साइकिल स्टैंड्स फॉर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट।
I for input, P for process, O for output. इनपुट इज़ द फर्स्ट स्टेप वेयर डाटा इज़ एंटर टू द कंप्यूटर. ठीक है, इनपुट फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, लिख के देते हैं ना कंप्यूटर में कीबोर्ड्स के थ्रू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस की एग्जाम्पल बतानी है आपने. ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी स्कैनर. हाँ, तो इसका आंसर है प्रिंटर. ये क्या है, आउटपुट डिवाइस की है. बाकी कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, प्रिंटर क्या है, हार्ड कॉपी जनरेट करता है. ये आउटपुट की एग्जाम्पल है आपकी. अ प्रिंटर डिस्प्ले और प्रिंट्स द फाइनल रिजल्ट्स प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर. यस, इट्स ट्रू. मेकिंग इट एन आउटपुट डिवाइस, जो इसको आउटपुट डिवाइस बनाता है. कीबोर्ड्स, माउस, स्कैनर्स आर यूज्ड फॉर इनपुट, इनपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 63. विच components ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग स्टेज. कौन सा कंपोनेंट है जो प्रोसेसिंग स्टेज करता है, प्रोसेसिंग स्टेज में यूज़ किया जाता है. कहाँ होती है प्रोसेसिंग कंप्यूटर की. इनपुट देते हैं हम, फिर कंप्यूटर प्रोसेस करता है. कौन करता है उसको प्रोसेस. इसके लिए हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क. तो इसका आंसर रहेगा CPU. CPU आपके कंप्यूटर का ब्रेन है. सारी की सारी प्रोसेसिंग कौन करता है, CPU करता है. और CPU की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. मतलब सेंटर है प्रोसेसिंग का पूरा ये. यहाँ पे सारी प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है. क्वेश्चन नंबर 64. व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ IPO साइकिल की करेक्ट सीक्वेंस बतानी है. देखो आपको अगर इसकी फुल फॉर्म आती है तो आपको सीक्वेंस भी पता होगा इसका, कि पहले आई वाली डेफिनेशन आई की फुल फॉर्म आएगी, P की आएगी, फिर O की आएगी. ठीक है, I फॉर इनपुट होता है, ठीक है, P फॉर प्रोसेसिंग होती है, O फॉर आउटपुट होता है. तो मतलब इसका आंसर क्या बना, D, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 65. व्हेन यू टाइप नंबर्स इनटू कैलकुलेटर ऐप, व्हाट स्टेज ऑफ IPO साइकिल इज दैट. आपने कैलकुलेटर से कि अपना लैपटॉप ले लो आप, उससे आप कैलकुलेटर बना होता है ना साइड पे, तो आप कुछ भी नंबर लिख रहे हो उसके ऊपर. ठीक है, तो वो IPO साइकिल की कौन सी स्टेज है बताओ. आप इनपुट दे रहे हो, प्रोसेसिंग करवा रहे हो, कि आउटपुट आ रही है आपकी, क्या आ रही है, आपने ये बताना है. ठीक है, ऑप्शन ए इनपुट है, बी प्रोसेसिंग है, सी आउटपुट है, डी स्टोरेज है. तो आपका आंसर है इनपुट. आप कीज प्रेस कर रहे हो ना, तो क्या वो हुई, वो इनपुट हुई. इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपके पास है. एंटरिंग और टाइपिंग डाटा इनटू अ डिवाइस यूजिंग अ कीबोर्ड और टच स्क्रीन इज़ द इनपुट डिवाइस. किसी भी कीबोर्ड से, टच स्क्रीन से आप लिखते हो, कुछ भी राइट कर रहे हो, तो एंटरिंग डाटा कर रहे हो, डाटा को एंटर कर रहे हो, तो वो इसकी क्या हुई, इनपुट स्टेज हुई. क्वेश्चन नंबर 66. विच कॉम्पोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग स्टेज. प्रोसेसिंग कौन करवाता है, शायद हमने क्वेश्चन पहले कर लिया है. आंसर है इसका बी, CPU. क्वेश्चन नंबर 67. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ द मेमोरी इनसाइड अ कंप्यूटर सिस्टम. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है कंप्यूटर की, बताओ. ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क ड्राइव है, ऑप्शन बी रैम है, ऑप्शन सी रजिस्टर्स हैं, ऑप्शन डी पेन ड्राइव्स हैं. तो इसका आंसर है सी, रजिस्टर्स. रजिस्टर्स आपकी फास्टेस्ट मेमोरी है, याद रखना. फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी है. इसमें डाटा क्या है, बहुत जल्दी स्टोर होता है और प्रोसेसिंग भी बहुत जल्दी होती है. और रजिस्टर्स होते कैसे, बहुत टाइनी, टाइनी का मतलब स्मॉल, बहुत छोटे छोटे होते हैं. अगर आपने CPU खोल के उसका स्ट्रक्चर देखा हो, ठीक है, तो अंदर आपको रजिस्टर्स भी पता होगी. ये हाई स्पीड स्टोरेज करते हैं. बिल्ट डायरेक्टली इनसाइड द CPU चिप. CPU के अंदर चिप लगी होती है, उसके ऊपर बने होते हैं रजिस्टर छोटे छोटे. मेकिंग देम मच फास्टर टू एक्सेसर देन रेगुलर मेमोरी. जो रेगुलर मेमोरी जो होती है, रैम रोम, उनके मुकाबले, जो प्राइमरी मेमोरी जो होती है उनके मुकाबले रजिस्टर्स बहुत फास्ट होते हैं, सबसे फास्टेस्ट होते हैं. याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में आता है कि फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी क्या है, तो रजिस्टर लिखा होगा, आंखें बंद करके रजिस्टर पे टिक लगाओ, क्योंकि हमेशा ये इसका आंसर यही होता है, हमेशा ये फास्टेस्ट होते हैं. रैम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ टाइप मेमोरी. अब बताओ रैम किसकी एग्जाम्पल है. प्राइमरी में ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी की है, ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी की है, ऑप्शन सी परमानेंट मेमोरी की है, ऑप्शन डी आउटपुट मेमोरी की है. तो इसका आंसर है प्राइमरी मेमोरी. रैम जो है प्राइमरी मेमोरी की टाइप है. रैम और रोम दो टाइप्स है ना प्राइमरी मेमोरी की. रैम और रोम दो टाइप्स होती हैं प्राइमरी मेमोरी की.
सेकेंडरी मेमोरी, ये कंप्यूटर की खुद की मेमोरी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी आपकी होती है जैसे आप पेन ड्राइव लगा रहे हो, CD DVD लगा रहे हो, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टोर करने के लिए, ठीक है, उसको सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है। और परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है कंप्यूटर की? परमानेंट मेमोरी कोई होती नहीं है। परमानेंट जो है ये टर्म यूज़ करी जाती है, किसके लिए की जाती है? ये जैसे ये आपकी रीड ओनली मेमोरी है, ये परमानेंट मेमोरी है आपकी, मतलब स्विच ऑफ होगा तो भी रहेगी। अब और आउटपुट मेमोरी कोई होती नहीं है, राइट। अब देखो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ द प्राइमरी टेम्पररी वर्किंग मेमोरी ऑफ दैट द CPU यूजेस टू होल्ड डाटा इज दैट इज़ द एक्टिवली बीइंग यूज्ड, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम किसकी एग्जांपल है? प्राइमरी मेमोरी के हैं। और रैम की फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछी जाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। और ये क्या है? टेम्पररी वर्किंग मेमोरी दैट द CPU यूजेस टू होल्ड डाटा को होल्ड करने के लिए यूज़ की जाती है टेम्पररी बेसिस पे। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोला जाता है, रैम को, ठीक है। और ये रीड ओनली मेमोरी है, ये परमानेंट है, मतलब ये वोलाटाइल है। और ये रैम क्या होती है? नॉन वोलाटाइल होती है, टेम्पररी होती है आपकी ये। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? बायोस कब होता है? बायोस तब होता है जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, स्विच ऑन ही करते हो आप उसका, तब बायोस परफॉर्म होता है, राइट। और बायोस की फुल फॉर्म बतानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। डायरेक्ट बायोस की फुल फॉर्म बताओ। ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बोर्ड इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोला जाता है इसको, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS is the built-in core software that initializes your computer's hardware options when you turn it on. जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं ये तभी बायस परफॉर्म होने लग जाता है। आपके जितने भी हार्डवेयर के ऑप्शंस होंगे सारे अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऑन होने लग जाते हैं इससे, ठीक है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव होना लगता है इससे। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट डज ALU स्टैंड फॉर? ALU की फुल फॉर्म बतानी है। एडवांस लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी एरे लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी अर्थमेटिक लेवल यूनिट। ये मुझे पता है, सबको पता है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, आंसर है ऑप्शन बी। और इसकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कई इसको अर्थमेटिक भी बोलते हैं, लॉजिक यूनिट, ठीक है। ALU इज़ द डिजिटल सर्किट विद इन द CPU के अंदर आता है ALU दैट हैंडल्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये करवाता है ये। व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर? मैंने बताया था रैम की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड एक्सेस मेमोरी नहीं होती है हमारे पास, रन एक्टिव मेमोरी भी नहीं होती है हमारे पास, रैपिड एक्सेस मेमोरी भी नहीं होती है। इसकी आंसर आएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी, एंड राइट। और मैंने बताया है कि रैम किस तरह की मेमोरी होती है? वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल मतलब चेंजेबल, चेंज होने वाली मेमोरी होती है। जब तक आपकी पावर ऑन है आपका डाटा सेव रहेगा, पावर जैसे ही ऑफ हुई आपका डाटा भी चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अस्काई? अस्काई की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, ये है क्या? ये कुछ भी नहीं है, ये कोड्स है। ये इंग्लिश लैंग्वेज को रीड करने के लिए कोड्स बनाए गए थे। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी थी, डिजिट भी थे आपके, ठीक है। पंचुएशन मार्क्स जो होते हैं आपके, जैसे हैश है, क्वेश्चन मार्क है, डॉलर साइन है, ठीक है, एसेटिक का साइन होता है, इन सबको रीड करने के लिए क्या थे? अस्काई कैरेक्टर्स बने थे। ये कोडिंग लैंग्वेज थी, इन सबको कोड दिया गया था, ठीक है। स्मॉल अल्फ़ाबेट को अलग से दिया गया था, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को अलग से दिया गया था। कैपिटल अल्फ़ाबेट जो था ए वो 65 से स्टार्ट होता था, तो आप देख लो 65 टू Z तक आपने लिखना है, A to Z। तो इसमें 26 देख लो कितना बनेगा, कहाँ तक जाएगा। फिर स्मॉल अल्फ़ाबेट स्टार्ट होते हैं उसके बाद, ठीक है। इनके कोड्स थे ये। तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है क्या है ये। ए फॉर, ए ऑप्शन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंट्रोल फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, एडवांस स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एडवांस स्टैंडर्ड कंट्रोल फॉर इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। तो इसकी फुल फॉर्म अपने दिमाग में बिठा लो, कहीं राइट डाउन कर लो, आप इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लो इसको। इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अस्काई क्या था? अस्काई इज़ ए कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड
यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए, मतलब मशीन के साथ कम्युनिकेशन करना है ना, उसके लिए कोर्स बने थे ये। इट असाइंस ए यूनिक नंबर्स 0 to 127 टू इंग्लिश कैरेक्टर्स के लिए, डिजिट के लिए, पंचुएशन मार्क्स के लिए, सो दैट कंप्यूटर्स कैन ट्रांसफर एंड स्टोर द टेक्स्ट डाटा प्रॉपर्ली। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर्स को कोड असाइन किए गए थे। अगर आपके पास एसटी का साइन आता है तो उसका कोड क्या रहेगा, स्मॉल ए आता है, कैपिटल ए आता है तो उसका कोड क्या रहेगा, ताकि कंप्यूटर उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए। इसलिए 73 क्वेश्चन, व्हाट इज़ अनदर कॉमन नेम फॉर माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मेन फ्रेम, ऑप्शन बी पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी सर्वर। सर्वर तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। और इसका आंसर रहेगा पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को पीसीबी बोला जाता है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन फॉर जनरल यूज बाय ए सिंगल पर्सन। जैसे हमारे लैपटॉप है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, सिंगल यूज़र होते हैं ना, हम अकेले बैठ के काम कर सकते हैं, 10 बंदे बैठ के काम नहीं कर सकते उसके ऊपर। विच इज़ वाई लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स कहा जाता है, और वो माइक्रो कंप्यूटर की ही एक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ द स्मॉलेस्ट इन साइज। सबसे छोटे साइज़ में जो कंप्यूटर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो हमारा आंसर रहेगा माइक्रो कंप्यूटर ही उनको बोला जाता है। लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स आर डिज़ाइन टू फिट ऑन डेस्क और इन योर हैंड। आपके हैंड पे फिट आ जाएं, आपके टेबल पे फिट आ जाएं, मेकिंग दैम द स्मॉलेस्ट कैटेगरी। तो जो इनको स्मॉलेस्ट कैटेगरी बनाता है इसको माइक्रो कंप्यूटर ही बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। याद रखना, सबसे महंगे और तेज कौन से हैं? माइक्रो कंप्यूटर है, बी मिनी कंप्यूटर है, सी मेन फ्रेम है, डी सुपर कंप्यूटर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स जो क्या है, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बहुत आपका ये कहाँ यूज़ किए थे, पहले ये देखते हैं कि कहाँ यूज़ किए जाते हैं। ये किए जाते हैं वेदर फोरकास्टिंग में, कोई साइंटिफिक लैब्स है, रिसर्च वाली लैब्स है बड़ी बड़ी, वहाँ यूज़ किए जाते हैं। जैसे इसरो की है, वहाँ पे यूज़ किए जाएंगे सुपर कंप्यूटर, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसे बनी है, ये फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है। आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ये क्या करती है, बड़ी ही तेज़ी से स्पीड से सॉल्व कर सकती है आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो ये डाटा सिक्योर रहना चाहिए, इसलिए सुपर कंप्यूटर वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। वेदर फोरकास्टिंग के लिए सुपर कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। लाइक कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनकी कॉस्ट होती है। आर बिल्ट टू कंप्यूट कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक डाटा एट एक्सट्रीम स्पीड्स। किसी भी स्पीड तक जा सकते हैं ये डाटा को सॉल्व करने के लिए, ये राइट। वहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं, और इन कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर ही ऐसे डले होते हैं कि आप आलतू फालतू का काम नहीं कर सकते, स्पेसिफिक वर्क के लिए ही बने होते हैं, राइट। इसके साथ मेरे 1 to 75 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन जो है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना के लाऊंगी, राइट। थैंक यू सो मच।